नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और टॉक टू ए के कार्यक्रम मामले में सीबीआई की टीम सिसोदिया के घर पर छापेमारी कर रही है। तो भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत मिलने पर सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी के लिए पहुंची है और दस्तावेज वहां खंगाले जा रहे हैं। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल के जो सोशल कैंपेन चलाया गया था टॉक टू ए के, उसी मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी और इसी के चलते सीबीआई की टीम यहां पहुंची हुई है। और इस वक्त हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, क्या जानकारी है आपके पास? क्या ये छापेमारी सिर्फ घर में चल रही है या फिर दफ्तर में भी जारी है? और मनीष सिसोदिया कहाँ है इस वक्त? देखिए, टोटल 6 लोगों की टीम जो है वो मनीष के घर पहुंची है और फिलहाल पूछताछ की जाएगी। और सीधे तौर पर कुछ फाइल्स हैं सीबीआई के पास, इसमें टॉक टू ए के रिलेटेड वो फाइल्स हैं कि आखिर जब टॉक टू ए के हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मनीष सिसोदिया के पास थी और उन्होंने ही जो है जो कंपनी को ठेका दिया गया, किसी प्राइवेट जो जिम्मेदारी दी गई थी ठेकेदारी, उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था, क्या वजह थी, कितना बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और जब दिल्ली की सरकार है तो दिल्ली के बाहर उस इवेंट को क्यों करवाया गया। तो ये तमाम चीजें जो है वो उसमें जांच के दायरे में है और करोड़ों का जो इवेंट था उसको लेकर जो है सीबीआई जांच कर रही है। और फिलहाल मनीष के घर पर है, अभी पूछताछ थोड़ी देर में शुरू की जाएगी। कुछ फाइल्स हैं उनसे रिलेटेड, उनसे क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 6 लोगों की टीम है और सीबीआई ने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं मनीष से पूछने के लिए, वो फिलहाल पूरी तैयारी के साथ आई है। इसके अलावा कुछ और मैटर्स भी हैं जिनके बारे में पुलिस सीबीआई जो है वो मनीष से पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल वरुण, और अभी तक के दस्तावेजों में कुछ पता चल पाया है क्या? और मनीष सिसोदिया कहाँ है? देखिए, मनीष फिलहाल घर पे हैं अपने और थोड़ी देर में जो है वो घर पहुंचे हैं अभी। इसके अलावा जो है वो यही खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिर किन किन आधारों पर जो है वो पूछताछ की जाएगी। हालांकि ये साफ है कि टॉक टू ए के मैटर पर जो है वो सीबीआई पूछताछ करेगी, लेकिन इसके अलावा 1 या 2 मैटर्स और है जिनके आधार पर जो है वो पूछताछ की जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक कार्य दिल्ली सरकार के जितने भी होते हैं वो मनीष सिसोदिया ही उसको हैंडल करवाते हैं। बिल्कुल वरुण, और जिस तरीके से आज सीबीआई ने ये छापेमारी की है, लगता है कि मनीष सिसोदिया को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था, क्योंकि बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया पहले ही और कहा गया कि मैं सीबीआई का इंतजार करूंगा घर पर और दफ्तर पर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चीजें हुई हैं, पूछताछ के लिए अचानक ये लोग आए हैं हालांकि, और जैसे ही वहां पर पहुंचे उससे पहले मनीष का ट्वीट आ गया कि उन्होंने जो है वो इंतजार करने की बात करी। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी तैयारी के साथ आई है। 6 मेंबर्स की टीम है, कुछ फाइलें इनके पास है, उन फाइलों के आधार पर क्वेश्चन किए जाएंगे और ये माना जाए कि आने वाले दिनों में मुश्किलें तो बढ़ेंगी, लेकिन फिलहाल सीबीआई की टीम पूरी तैयारी के साथ जरूर आई है। और सबसे पहले जो प्रायोरिटी पे मुद्दा रहेगा वो टॉक टू ए के रहेगा, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट को लेकर काफी सवाल उठे थे। जो पूरा, अगर मैं टॉक टू ए के बारे में आपको बताऊं तो ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें दिल्ली के बाहर यानी कि दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा जो बाहर के प्रदेशों हैं वहां पर मॉनिटरिंग करवाई गई थी और वहां से क्वेश्चन करवाए गए थे अरविंद केजरीवाल से। तो एक कॉन्फ्रेंसिंग तैयार की गई थी, 1.5 से 2 महीने पहले से बाकायदा एडवर्टाइजमेंट दिए गए थे और इस दिन के बाकायदा जो है करोड़ों रुपए तैयार खर्च किए थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जनता से रूबरू होंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए बाकायदा करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया था और एक प्राइवेट संस्था को जो है वो ठेका दिया गया था कि वो पूरी एक ऑर्गेनाइज कराए। तो फिलहाल इस तमाम चीजों को लेकर सवाल जरूर उठ रहे थे और आज फिलहाल बिल्कुल वरुण, आप बने रहे हमारे साथ। और इस वक्त आपके बागी नेता कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल मिश्रा, सीबीआई का छापा पड़ा है मनीष सिसोदिया के घर, क्या कहेंगे आप? विवादों में फिर गिर गए? ये तो होना ही था। भ्रष्टाचारियों का एक गैंग है जो इस सरकार को चला रहा है। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के फर्जी बिल पकड़े जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई पहुंच चुकी है और सतेंद्र जैन के हवाला और बेनामी के सारे कागजात मिल चुके हैं। तो चाह रहे हैं एक दूसरे की कुर्सी को बचा रहे हैं और सबको पता है कि एक तरह से क्राइम पार्टनर बन चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये होना ही था और आज अरविंद केजरीवाल फिर से रोएंगे, ड्रामा करेंगे कि देखो हमारे पीछे सीबीआई भेज दी, हमारे पीछे विक्टिम बनने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनके ऊपर छापा। कपिल मिश्रा, आप खुद आम आदमी पार्टी में रहे हैं, तो किस तरीके का घालमेल हुआ है टॉक टू ए के में जो ये बताया जा रहा है? टॉक टू ए के में सारे कानूनों का उल्लंघन किया गया है, बिना टेंडर के विज्ञापन किए गए हैं और अभी जो जीएसटी लाइव मनीष सिसोदिया ने किया वो एक तरह से टॉक टू ए के पे पर्दा डालने की कोशिश थी। और जब सारंगी नाम के एक अधिकारी ने मना किया तो उसको हटाने के लिए मनीष सिसोदिया जी ने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा। ये उसी से जुड़ा हुआ मामला है। जिन अधिकारियों ने मना किया उनको ट्रांसफर करने के लिए दबाव डाला गया, जबरदस्ती एक नोट पास करके ये पूरा टॉक टू ए किया गया और पंजाब में, हिमाचल में, गोवा में
जहां जहां पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी वहां पे खास तौर पे ये लिख कर दिया गया कि वहीं पर ही फेसबुक के लोगों से बात कराई जाए और उसका पैसा दिया गया, जो कि दिल्ली की जनता का पैसा था और पंजाब और गोवा के लोगों को फेसबुक दिखाने के लिए खर्च किया गया। मनीष सिसोदिया ने अपने हाथ से लिख कर दिया था, इसीलिए उनके ऊपर ये मामला बनता है। बिल्कुल। कपिल मिश्रा और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है क्या इस पूरे मामले में? इसमें सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है, उनके द्वारा पास किया गया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस प्रकार के घोटाले में जेल जाने से बचने के लिए साइन मनीष सिसोदिया जी के कराए हैं, ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी का था। बिल्कुल कपिल जी, लेकिन जिस सिद्धांतों के साथ दिल्ली की सरकार सत्ता में आई थी अब वो उनसे भटकती हुई दिखाई दे रही है। क्या ऐसे सरकार की उम्मीद करी थी दिल्ली की जनता ने? किसी ने भी पूरे देश में नहीं की थी। 15 भ्रष्टाचार की एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है सीबीआई और एसीबी में। 3 अलग मामले बंसल परिवार के ऊपर है, टोटल 18 और 4 से 5 मामलों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, यानी 2 दर्जन भ्रष्टाचार के केस इस देश में किसी मुख्यमंत्री और उसकी सरकार के ऊपर नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया बनकर बैठे हुए हैं और केवल रोना, आज भी छापेमारी के बाद केवल रोना और ड्रामा किया जाएगा, खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कपिल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, हालांकि पहले खबर आ रही थी कि सीबीआई ने छापा मारा है मनीष सिसोदिया के घर, लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि रेड नहीं पड़ी है वहां। आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, मैं उसकी डिटेल्स तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना केस की डिटेल जरूर जानता हूँ। जो टॉक टू ए के जो प्रोग्राम है, इसमें 1 करोड़ रुपए की जो फर्जी पेमेंट करने का जो पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था और जिस तरह से कैबिनेट के अंदर एक फर्जी प्रपोजल लाया गया, जिसको कोई वास्तविकता तो ये है कि कैबिनेट के अंदर प्रपोजल या तो चीफ सेक्रेटरी लाते हैं या सेक्रेटरी लाते हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, लेकिन यहाँ पर मंत्री ही प्रपोजल लाए और बाकी मंत्रियों ने उसको पास कर दिया। तो ये तो देश की पहली कैबिनेट ऐसी होगी जब प्रपोजल भी मंत्री लाए और मंत्रियों ने ही उस पर साइन कर दिए और 1 करोड़ रुपए पेमेंट करने के आदेश दे दिए। तो ये जो 1 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकालने के लिए ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी की है उसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत देव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या डिटेल्स हैं आपके पास इस वक्त? सीबीआई ने यह साफ कर दिया है कि यहाँ पे कोई छापेमारी नहीं हो रही है, लेकिन जो जानकारी है, जो टॉक टू ए के प्रोग्राम था उसी सिलसिले में सीबीआई के कुछ अधिकारी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे पहुंचे हुए हैं, कुछ सवाल जवाब कर रहे हैं। जो इसकी जांच की जा रही है, उस जांच में जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी इसको स्कैम को लेकर के, उससे कुछ सवाल जवाब करना है, क्योंकि इस स्कीम को लॉन्च करने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे। इसमें आरोप ये है कि उस वक्त जो फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे दिल्ली सरकार में, उनके ऑब्जेक्शन के बावजूद 1.5 करोड़ रुपए का ये पैसा दिया गया एक प्राइवेट फर्म को टॉक टू ए के सोशल मीडिया में प्रमोट करने के लिए, और इसकी शिकायत दिल्ली सरकार के ही बिजनेस डिपार्टमेंट ने की है और उसी पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। उसी सिलसिले में जैसे कि जानकारी हमें मिली है, तो उसी सिलसिले में सीबीआई की एक टीम जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पहुंची हुई है, उससे उनसे सवाल जवाब करेगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है इस केस में, और इसके बाद इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद जो फैक्ट आते हैं तो उस पर रेगुलर केस यानी कि एफआईआर दर्ज होती है। तो ये जो मनीष सिसोदिया के घर रेड नहीं हुई है, सीबीआई की तरफ से कहा गया है। सीबीआई के कुछ अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस मामले में केवल इंक्वायरी की जा रही है। कुछ सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया से लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत इस जानकारी के लिए। और सोमनाथ भारती इस वक्त आप नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ भारती जी, सीबीआई पहुंची हुई है मनीष सिसोदिया के घर, आपको जानकारी है इस बात की? मुझे अभी आपके जरिए और भी मीडिया के मित्र हैं उनके जरिए मालूम पड़ा है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा। देखिए, तोता अपना काम कर रहा है, जो केज पैरेट है वो अपना काम कर रहा है, जैसे आप उसको बोलने को बोलोगे वैसा बोलेगा, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं सोमनाथ भारती जी, लेकिन टॉक टू ए के मामले में इंक्वायरी करने के लिए पहुंची है ना सीबीआई की टीम वहां पर, तो कुछ ना कुछ शिकायत तो मिली होगी ना? उसका ब्रीफ नहीं मुझे मालूम है किस मामले में पहुंची है, बट इस मामले में पहुंची है कि माननीय मोदी जी जिस तरह से हमारा विक्टिमाइजेशन करने के प्रयास कर रहे हैं, उस मामले में पहुंची है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर सोमनाथ भारती आप नेता भी हमारे साथ जुड़े, जो कि ये कह रहे हैं कि उन्हें हालांकि इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन सीबीआई तोता है और इसी के चलते सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो वहां पर छानबीन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है।